नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज़ के एक ताज़ा तरीन और आज की बेहद बड़ी खबरों में। जो आज की सबसे पहली बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि सरकार ने 2200 से ज़्यादा विदेशी जमातियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। आप सभी को बता दें कि भारत यात्रा पर 10 साल का प्रतिबंध लगेगा। बेहद बड़ी खबर है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। खैर, जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि बीएमसी का बड़ा फैसला, अनुपस्थिति में कर्मचारी काम पर लौटे वरना नौकरी से निकाल दिया जाएगा। साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर कि डीयू में दूसरे और चौथे सेमेस्टर के विद्यार्थियों की यहां पर परीक्षा नहीं होगी, बिना परीक्षा के ही प्रमोट कर दिए जाएंगे पूरे विद्यार्थी। लेकिन इसके बारे में जो बेहद इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आपको थोड़ी ही देर में बताएंगे। इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर है कि राशन कार्ड नहीं है तो क्या करें, आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपका राशन कार्ड बन जाएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। क्योंकि बेहद बड़ी खबर है, अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो नीचे कॉमेंट करके हमें भी जरूर बता सकते हैं। साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर है कि विदेश से लौट रहे भारतीयों को देश में ही रोजगार मिलने वाला है। सरकार ने शुरू कर दी है स्वदेश योजना और अब तक 7000 से ज्यादा लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन करा लिया है। खैर, अगर आपने नहीं कराया तो वीडियो को जरूर देखते रहें, पूरी डिटेल आपको दे देंगे। साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर आईपीएल दीवानों के लिए कि विदेश में हो सकता है इस बार आईपीएल 2020 का आयोजन, इसके बारे में पूरी डिटेल आ चुकी है, बताएंगे इसके बारे में भी। साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर कि दिल्ली एनसीआर में आए दिन भूकंप के झटके देखने को और महसूस करने को मिल रहे हैं। ये आपको बता दें कि कई एक्सपर्ट का कहना है कि छोटे छोटे भूकंप यहाँ पर संकेत देते हैं कि जल्द ही बेहद बड़ा भूकंप और बेहद खतरनाक भूकंप आने वाला है। इसके बारे में क्या कुछ डिटेल है, पूरी डिटेल आपको बताएंगे थोड़ी ही देर में। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर कि अब चीन को माफ करने के मूड में नहीं है अमेरिका, आर पार की जंग के लिए तैयार हो रहा है। आपको इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे क्योंकि आप समझ सकते हैं इस वक्त चीन और अमेरिका को लेकर हालात कितने नाजुक है। खैर, चीन के साथ तो भारत के भी हालात नाजुक है, इस पर क्या विचार है नीचे कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर है कि 5 जुलाई की सुबह से वीकेंड तक धरती की ओर आ रहे हैं 8 एस्टेरॉइड्स और इस पर नासा का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। खैर, आप सभी को बता दें कि एस्टेरॉइड पत्थरनुमा या फिर पहाड़नुमा बेहद बड़े बड़े आकार के होते हैं जो कि यहाँ पर पृथ्वी से अगर टकरा जाते हैं तो आप सोच नहीं सकते हैं क्या कुछ हश्र देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि जोमेटो, स्विगी के साथ अन्य कंपनियों जो कि फूड में अपना कारोबार करती हैं, उन सभी ने सामान को ड्रोन से डिलीवरी करने का फैसला लिया है। यानी कि अब आपके घर पर ड्रोन से खाना पहुंचाया जाएगा और इसके बारे में जो पूरी टेस्टिंग है वो भी अनुमति मिल चुकी है। तो टेस्टिंग किया जा रहा है, जल्द ही आपके घर पर ड्रोन से खाना पहुंचेगा। इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताएंगे। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर है कि विशेषज्ञों का खुलासा कि आंख के जरिए भी फैल सकता है जानलेवा कोरोना वायरस। जी हां, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल देंगे, क्या कुछ इसके बारे में खबर है। और साथ ही में बता दें कि हरियाणा और बिहार में जुलाई में खुलने वाले हैं स्कूल और कॉलेज, तैयार किया जा रहा है नया प्लान। खैर, आपसे पूछते हैं एक बार फिर से कि अगर आपके यहाँ पर बच्चों को जाना पड़े जुलाई में स्कूल, आप भेजेंगे या फिर नहीं, नीचे कॉमेंट कीजिएगा। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर अभी भगोड़ा माल्या यहाँ पर वापस भारत में नहीं आने वाला है, यहाँ पर चांसेस और भी ज्यादा कम हो चुके हैं। खैर, खबरें आ रही थी कि जल्दी भारत लौटेगा, लेकिन क्या कुछ हुआ है, पूरी विवाद और आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर है कि मुंबई में तेज बारिश, दिल्ली में गिरा तापमान, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में भारी वर्षा की चेतावनी। इसके बारे में जानकारी देंगे कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर बेहद भारी बारिश हो सकती है अगले कुछ ही दिनों में। और साथ ही में आप सभी को बता दें कि यहाँ पर अगर आपका भी जनधन खाता है तो जल्द ही आप सभी को मिलने वाले हैं 500 रुपए। आपको तारीख बताएंगे कौन सी तारीख को आपके खाते में पैसा आ जाएगा और किस तारीख को आपको जाकर बैंक में से वो पैसा निकालना है। तो चलिए आज की बेहद बड़ी खबरों का सिलसिला जल्द से जल्द शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर। लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आज की सबसे पहली बड़ी खबर की सरकार ने 2200 से ज्यादा विदेशी जमातियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और भारत यात्रा पर 10 साल का प्रतिबंध। जी हाँ, बेहद बड़ी खबर है, पूरी डिटेल और पूरी रिपोर्ट आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने तबलीगी जमात से जुड़े 2200 से ज्यादा विदेशी जमातियों को ब्लैकलिस्ट करके उन पर भारत आने से 10 साल के लिए बैन लगा दिया है। आप सभी को बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये विदेशी जमाती अब अगले 10 साल तक भारत की यात्रा नहीं कर पाएंगे। और सभी को बता दें कि यहाँ पर इन सभी विदेशियों ने टूरिस्ट वीजा बनवाया था और दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि सरकार ने जांच के बाद ही इन विदेशियों के खिलाफ यह बड़ा कदम उठाया है। और निजामुद्दीन मरकज में कोरोना के फैलाव के बाद सरकार ने इन विदेशियों को क्वारंटाइन में रखा था और क्वारंटाइन की अवधि पूरी होने के बाद यहाँ पर इन पर मुकदमा जो दर्ज हुआ था उसी के आधार पर इन्हें जेल भेज दिया गया था। और अब सरकार जो है वो 2200 से ज्यादा विदेशी जमातियों को ब्लैकलिस्ट कर चुकी है और ये सारे जितने भी जमाती हैं वो भारत में अगले 10 साल तक प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि बीएमसी ने गुरुवार को बेहद बड़ा फैसला लेते हुए अनुपस्थित कर्मचारियों को काम पर लौटने को कहा है। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर वह काम पर वापस नहीं लौटते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बीएमसी कमिश्नर ने यह आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान जो भी कर्मचारी काम
पर नहीं लौट रहे हैं, ऐसे में उन्हें एक आखिरी वार्निंग दे दी गई है, जो कि अगले 72 घंटे में काम पर लौटे नहीं तो उन सभी को काम से निकाल दिया जाएगा। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि डीयू में दूसरे और चौथे सेमेस्टर के विद्यार्थियों की नहीं होंगी परीक्षाएं। पूरी डिटेल, पूरी रिपोर्ट आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं को लेकर एक अहम अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के मुताबिक डीयू इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित नहीं करने वाला है। आपको बता दें कि दूसरे और चौथे सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनको परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी और पहले और दूसरे साल के जो विद्यार्थी हैं उनको बिना परीक्षा के ही प्रमोट यानी कि पास कर दिया जाएगा। इन विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट जमा करने और पिछले वर्ष के अंकों के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। उनकी ग्रेडिंग के लिए यहाँ पर वैकल्पिक माध्यम अपनाया जाएगा। विद्यार्थियों को 50% नंबर आंतरिक मूल्यांकन और यहाँ पर असाइनमेंट वगैरह के तौर पर दे दिए जाएंगे और 50% जो नंबर है पिछले सेमेस्टर और पिछले वर्ष के परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगा। साथ ही बता दें कि इसको लेकर डीयू ने बकायदा विस्तृत अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर, अगर आपके पास भी राशन कार्ड नहीं है तो क्या करेंगे ऐसे में? अगर आप भी चाहते हैं बनवाना एक राशन कार्ड तो पूरी डिटेल बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिनके पास भी राशन कार्ड नहीं है, आपको बता दें कि उनका राशन कार्ड बना दिया जाएगा। यह काम 2 महीने में पूरा होगा और यूपी सरकार ने बाहर से आने वाले श्रमिकों को अनाज देने के लिए ही ये बेहद बड़ा फैसला किया है। आप सभी को बता दें कि ये प्रोसेस बेहद आसान है। आप सभी को राशन कार्ड बनवाने के लिए जन सुविधा केंद्र पर जाना पड़ेगा और वहीं से आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। और साथ ही में आप सभी को बता दें कि आगे की कार्रवाई भी आसान है। आपको बस एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसे जमा कराना पड़ता है, जो कि बेहद आसान है और आपको 1 महीने के भीतर आपका राशन कार्ड बनाकर दे दिया जाएगा। आप सभी को साथ ही बता दें कि यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर भी बड़ी खबर आ रही थी, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है जिससे कि आपको बेहद ज़्यादा आसानी हो जाएगी। किसी भी राज्य में आप जो है राशन ले सकेंगे बिना किसी भी हिचकिचाहट। साथ ही बता दें कि लॉकडाउन में आम जनता को खाने पेशी के सामान के लिए भी परेशान ना होना पड़े, इसके लिए सरकार सभी जगह राशन पहुंचा रही है। इस संकट में गरीबों को ध्यान रखते हुए सरकार ने अगले 3 महीनों के लिए हर घर में प्रति व्यक्ति के लिए 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल मुहैया कराने का फैसला कर दिया है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच विदेश से लौट रहे भारतीयों को देश में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक बेहद बड़ा फैसला किया है। स्वदेश नाम से एक योजना की शुरुआत कर दी गई है और आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक वंदे भारत मिशन में विदेश में फंसे जिन भारतीयों को वापस लाया जा रहा है उनके लिए स्वदेश यानी कि स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट नाम से एक योजना की शुरुआत कर दी गई है। इसके तहत उनका डेटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि वे किस काम में निपुण हैं, यानी कि कौन सा काम उनको बढ़िया तरीके से आता है, इसके लिए उनकी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और उनको उसी प्रकार के काम दे दिए जाएंगे। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि इस बार आईपीएल 2020 का आयोजन भारत में नहीं होगा बल्कि बाहरी विदेश में होने वाला है। बड़ी खबर है, आपको बता दें कि बोर्ड के एक सूत्र ने बताया है कि टूर्नामेंट के लिए हर विकल्प को तलाशा जा रहा है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई पूर्व में भी दक्षिण अफ्रीका और यूए में भी आईपीएल का आयोजन करवा चुका है। हालांकि प्राथमिकता यही है कि आईपीएल घरेलू सरजमी पर ही हो, लेकिन आपको बता दें कि खबरें ये आ रही हैं कि इस बार ये इंडिया में नहीं होगा बल्कि भारत से बाहर ये करवाया जाएगा। खैर, हम आप सभी की राय जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर कि दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बेहद बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर भूकंप को रिलेटेड यहाँ पर बेहद बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है कि दिल्ली एनसीआर के इलाके में बीते 1.5 महीने में करीब 10 बार भूकंप का आना हर किसी के लिए एक बेहद बड़ा सवाल बना हुआ है। और साथ ही बता दें कि इसकी वजह से हर कोई दहशत में भी है और रह रहकर उसके मन में भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि छोटे छोटे भूकंप के आने के बाद एकदम से एक इतना बड़ा भूकंप आएगा जो कि बेहद बड़ी त्रासदी को लेकर आ सकता है। खैर, आपको पूरी डिटेल बता दें कि यहाँ पर जागरण.com के कमल कांत वर्मा ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के जी श्रेणी यानी कि साइंटिस्ट जी के वैज्ञानिक डॉक्टर बीआर बंसल से बात की है। और आपको बता दें कि इस बातचीत के दौरान डॉक्टर बंसल ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है कि जिसमें लगातार आ रहे भूकंपों को किसी बेहद बड़े भूकंप की आहट बताया जा रहा है। चलिए इसी के साथ सीधा बढ़ते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि अब चीन को माफ करने के मूड में नहीं है अमेरिका, आर पार की जंग के लिए तैयार हो रहा है। पूरी डिटेल बता दें कि अमेरिका और चाइना लगातार विवाद जो है उनके बीच बढ़ता ही जा रहा है और आलम यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन पर पाबंदियां लगाते जा रहे हैं। उन्होंने अपना ताजा फैसला सुनाया है और उसमें बता दें कि चीन से आने वाले यात्री विमानों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला उन्होंने कर दिया है। 16 जून से दोनों देशों के बीच विमान सेवाएं बंद हो जाएंगी और इससे चीन की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। बता दें कि ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब कोरोना के महामारी का दंश झेल रहे देशों की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की कवायद जोर शोर से चल रही है और अमेरिका और चीन के बीच ये तनातनी यूं तो काफी लंबे समय से ही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप
ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से इसमें विवादों की खाई और भी अधिक चौड़ी हो गई है। आपको बता दें कि यही वजह है कि दोनों जिस तरीके का रुख इख्तियार कर रहे हैं उससे ये लगता है कि ये आर पार की जंग के लिए कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए बेहद तैयार खड़े हैं। अब चलिए सीधा बढ़ते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। आप सभी को बता दें कि 5 जून की सुबह से लेकर इस वीकेंड के अंत तक धरती के बगल से कई एस्टेरॉयड निकलने वाले हैं। इनमें से कुछ छोटे होंगे लेकिन कुछ स्टेडियम के आकार के भी हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं स्टेडियम जितना पहाड़ या फिर कहीं पत्थर जो कि हमारी धरती के पास से गुजरेगा। आप सभी को बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि इनमें से 8 नियर अर्थ ऑर्बिट्स यानी कि NEOS धरती के बगल से 5 जून को सुबह से लेकर अगले वीकेंड के अंत तक कई एस्टेरॉयड निकलने वाले हैं। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑर्बिट्स यहां पर जो स्टडीज है उसने बताया है कि 5 जून की अल सुबह यानी कि 4:44 पर यहां पर एस्टेरॉयड जो है 2020 KN5 धरती के बगल से गुजर जाएगा। आपको बता दें कि इसका व्यास जो है करीब 24 से लेकर 54 मीटर के बीच में होगा और यह 12.66 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कि 45,576 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरने वाला है। रफ्तार बेहद ज्यादा तेज है और आपको बता दें कि यह धरती के बगल से करीब 61 लाख किलोमीटर दूर से निकलने वाला है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि जोमेटो को लेकर है, यानी कि कह सकते हैं कि फूड डिलीवरी स्टार्टअप्स जितनी भी कंपनीज होती हैं उनको लेकर है। बता दें कि जोमेटो, स्विगी और यहाँ पर डूंजो अब आपके सामान की डिलीवरी ड्रोन के जरिए करने वाली है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने यहाँ पर स्विगी, जोमेटो और डूंजो जो कि एक नया नाम होगा आप सभी के लिए, भारत में ड्रोन के माध्यम से सामान को डिलीवर करने के लिए एक ड्रोन टेस्ट करने की अनुमति उनको मिल गई है और इसकी बेहद बड़ी पैमाने पर टेस्टिंग भी चालू कर दी जाएगी। आप सभी को बता दें कि एक अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक इन कंपनियों को भारत के चुनिंदा शहरों में बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन के परीक्षण के लिए अनुमति मिल चुकी है और जुलाई महीने के पहले सप्ताह से आप जो है परीक्षण के लिए उड़ रहे ड्रोनों को आसमान में सफर करते हुए देखेंगे। और आप समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी भी प्रकार से ड्रोन को देखा तो आप समझ लीजिएगा जल्द ही आपके घर पर भी इसी प्रकार से डिलीवरी आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल ही घोषणा कर दी थी कि वह प्रायोगिक तौर पर लंबी दूरी के लिए ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाली है। अब जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दी कि अनलॉक 1 में ज्यादातर काम धंधों को चालू कर दिया गया है और छूट भी दे दी गई है और अभी केवल स्कूल, कॉलेज, जिम, स्पा सेंटर, सिनेमाघर आदि जो है वो सभी बंद पड़े हैं। अब अनलॉक 2 में सरकार इन कामों में भी ढील देने वाली है। आप सभी को बता दें कि लॉकडाउन के चलते मार्च की शुरुआत में ही स्कूल, कॉलेज बंद चल रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा और बिहार सरकार ने जुलाई में स्कूल, कॉलेज को वापस से खोलने का फैसला कर लिया है। इन दोनों राज्यों में 1 जुलाई से स्कूल, कॉलेजों को खोल दिया जाएगा और पढ़ाई भी चालू कर दी जाएगी। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि विजय माल्या को लेकर आ रही थी कि विजय माल्या जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा, उस पर कार्रवाई कर दी जाएगी और भेजा जाएगा उसे जेल। लेकिन आप सभी को बता दें कि भारत में ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रवक्ता जो है उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन के कानून के तहत जब तक एक लीगल इशू चल रहा है उस चीज को सुलझा नहीं लिया जाता है तब तक विजय माल्या का प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता है। प्रवक्ता ने इस लीगल इशू को गोपनीय बताते हुए ज्यादा जानकारी देने से भी इनकार कर दिया है। भारत में ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रवक्ता ने कहा है कि हम यह भी नहीं बता सकते हैं कि इस लीगल इशू को सुलझाने में कितना समय लगेगा, हालांकि हम इस लीगल इशू को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि महिला जनधन बैंक खाता धारकों को 500 रुपए की तीसरी और आखिरी किस्त जो है शुक्रवार से मिलना चालू हो जाएगी। 500 रुपए की जो इन किस्तों की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च में घोषणा कर दी थी और कोरोना वायरस संकट के समय में गरीबों को सीधे सीधे मदद पहुंचाने का ऐलान भी कर दिया गया था। आप सभी को बता दें कि जो 26 मार्च को महिला जनधन खातों में अप्रैल से 3 महीने तक 500 रुपए प्रति महीने अनुग्रह राशि डालने की यहां पर घोषणा कर दी गई थी। इस घोषणा के तहत 2 किस्तें जो है महिला जनधन खातों में आ चुकी हैं और तीसरी किस्त जो है शुक्रवार से डलना शुरू हो जाएंगी। तो आप सभी से हम भी निवेदन करते हैं कि आप भी टाइम पर जाकर अपने बैंक में चेक करते रहिएगा। अगर आपके फोन पर SMS आता है तो वो और भी बढ़िया बात है। अब साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर की चक्रवाती तूफान निसर्ग के महाराष्ट्र में समुद्र तट से टकराने के बाद मौसम ने करवट ले ली है। मुंबई में बुधवार रात से ही बारिश हो रही है और जगह जगह जल भराव भी हो चुका है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना भी जता दी है। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में अगले 2 दिन से 3 दिनों तक जो है हल्की बारिश देखने को मिलने वाली है। आप सभी को बता दें कि दिल्ली की बात करें तो अगले 7 दिन तक गर्मी का प्रकोप कम रहेगा और तापमान भी जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस से कम रहने वाला है। महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में बुधवार को जबरदस्त बारिश हुई। वहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई मैदानी इलाकों वाले राज्यों में यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश भी हुई है। इसी बीच शिमला में बर्फबारी भी देखने को मिली और यहाँ अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। इसके अलावा हिमाचल और उत्तराखंड के भी कई जिलों में हल्की बारिश देखने को आपको मिलेगी। अब इसी के साथ जो अगली एक बेहद बड़ी खबर की अभी तक यही माना जाता
था कि कोरोना वायरस नाक और मुंह के जरिए फैलता है। अब विशेषज्ञों ने इस बारे में एक नया खुलासा करते हुए कहा है कि ये जानलेवा वायरस आंखों के जरिए भी फैल सकता है, यानी कि अब आंखों की भी सुरक्षा बेहद ज्यादा जरूरी है। हालांकि शोधकर्ताओं ने कानों के जरिए फैलने की आशंका से इनकार कर दिया है और विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कोई भी संक्रमित व्यक्ति नजदीक होकर खांसता या फिर छींकता है तो कोविड-19 नाक और मुंह के साथ साथ आंखों के जरिए भी दूसरे व्यक्ति को बीमार बना सकता है। और यही नहीं पाया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का हाथ जानलेवा वायरस के संपर्क में आता है और वह इन्हीं दूषित हाथों से आंखों को भी मलता है या फिर छूता है तो उसमें से भी संक्रमण के फैलने की आशंका है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको मुख्य समाचार जरा से भी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर साथ ही साथ कर दे, चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।